आज की मेरी वीडियो है 5वें नवरात्रे स्कंद माता के बारे में। स्कंद माता जी की पूजा 5वें नवरात्रे में होती है। इसके बारे में ये कहा गया है कि इनकी जो कथा है वो एक राक्षस तारकासुर से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि तारकासुर जी का वध जो था ब्रह्मा जी से उन्होंने खुद तपस्या के बाद बोला कि जो मेरा वध जो है वो शिव जी के पुत्र के हाथों से होगा, क्योंकि उनको ये था कि शायद शिव जी की शादी नहीं होगी, ना उनका पुत्र होगा और मैं अमर रहूंगा। पर काफी तांडव देखते हुए और वहां के हालात देखकर सब देवी देवता जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बोला कि शिव जी को मनाइएगा कि वो अपनी शादी कर लें। शिव पार्वती जी की मैरिज हो गई, जिससे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी के जन्म से ये हुआ कि तारकासुर जी का वो वध जरूर होगा। फिर बाद में ये पार्वती माता जी थी, उन्होंने स्कंद माता का रूप धारण किया और उनको युद्ध की सारी वो तैयारी करने के लिए उन्होंने उसको उत्साहित किया और उसका नेतृत्व किया, जिससे उन्होंने ये सारा सीख कर युद्ध की तैयारी सीख कर युद्ध का नेतृत्व में पार्वती माता जो स्कंद माता का रूप जिन्होंने धारण किया, उन्होंने तारकासुर की वध कर दिया। तारकासुर जी की जो मृत्यु थी वो इनके हाथों से हुई, कार्तिकेय जी के हाथों से। इसलिए माँ की उपासना जो है ये संतान का सुख देती है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। स्कंद माता सूर्य कमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है, इसलिए उनकी उपासना से भक्त को अलौकिक तेज और क्रांति की प्राप्ति होती है। स्कंद माता का अर्थ है पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को अपनी गोद से लेकर संसार का कल्याण किया और उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इसलिए युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र को प्रशिक्षण दिया और तारकासुर के वध करने के लिए उनको बोला, जिससे पृथ्वी में सब कल्याण हो, सब जो है ये पाप जो ये गलत काम हो रहे हैं वो सब ठीक हो जाए। इसलिए स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। इनका बहुत महत्व है, इससे सुख शांति मिलती है और संतान का सुख भी मिलता है। इंसान जो भी इसकी पूजा स्कंद माता की करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बोल सांचे दरबार की जय, स्कंद माता जी की जय।